शांति भक्ति में इस श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति की जा रही है, व्याख्या चल रही है। श्लोक है एभ्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्नई शक्रादिभि सुरगण स्तुत पाद पद्मा ते में जिना प्रवर वंश जगत प्रदीपास तीर्थंकरा सतत शांतिकरा भवन्तु। एभ्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्नैः शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपाद पद्माः ते मे जिनाः प्रवरवंश जगत प्रदीपास तीर्थंकरा सतत शांतिकरा भवन्तु। ये जो शक्रादिभिः इंद्रादि के, शक्रादिकों के नहीं इंद्रादि के, मुकुट कुंडल हार रत्नई, मुकुट कुंडल हार और रत्नों से, मुकुटों से, कुंडलों से, हार और रत्नों से अभ्यर्चिता पूजित हैं, अथवा जो मुकुट कुंडल हार रत्नों आदि को धारण किए इंद्रादिकों से पूजित हैं, दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं। सुरगणै ही, ऐसे देव समूह से, सुरगण ही देव समूह से, स्तुत पाद पद्माः, जिनके चरण कमल स्तुत हैं, प्रवर वंश जगत प्रदीपाः, श्रेष्ठ वंश और जगत के प्रदीप, श्रेष्ठ वंश और जगत के प्रदीप ते जिनाः, वह जिनदेव, तीर्थंकराः, तीर्थंकर, मेरे लिए सतत शांति करा भवन्तु, सतत शांति करा भवन्तु, हमेशा शांति करने वाले होवें, हमेशा शांति करने वाले होवें। सारांश क्या आया? जो इंद्रादि के मुकुट कुंडल हार रत्नों से पूजित हैं, अर्थात मुकुट हार कुंडल और रत्न इंद्रादिगण धारण किए हुए हैं, ऐसे इंद्रों से जो भगवान पूजित हैं, देव समूह से जिनके चरण कमल स्तुत हैं, इंद्रादिक जिनकी पूजा कर रहे हैं, देवों के समूह जिनके चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं, अरहंत भगवान कैसे हैं? इंद्रादिकों से पूजित हैं, देवों के समूह से पूजित हैं, वंदित हैं। अरहंत भगवान सामान्य से देव नहीं है, उनको देव कहा तो जाता है, लेकिन वो सामान्य देव नहीं माने गए। जैसे चतुर्निकाय के देव माने जाते, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के वैमानिक नहीं। ये देव केवल इसलिए महत्व को धारण करते हैं कि ये पुण्यशाली हैं, उन पुण्यशालियों में वैमानिक विशेष हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तो सामान्य है, लेकिन वह भी पुण्य वाले भले हैं, पर पूज्यता को प्राप्त नहीं हैं। शक्तिशाली हैं, वैभवशाली हैं, पुण्यशाली हैं, मनुष्य आदिकों की अपेक्षा उनके पास बल वैभव ज़्यादा हैं, लंबी आयु लिए हुए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हैं तो वो देव। आयु कर्म पूरा होगा, चले जाएंगे, पर्याय बदल जाएगी, लेकिन जिनकी पूजा हम कर रहे हैं या जिन्हें हम पूजनीय बतला रहे हैं, वो देव नहीं हैं, वो देवों के भी अधिदेव, देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान हैं। जिनेंद्र भगवान हैं। चार निकाय के देव तो असंयम अवस्था में रहते हैं, स्वर्ग की पर्याय हैं। चार निकाय के देव असंयम अवस्था, संयम अपने जीवन में ले नहीं सकते, लेकिन
जिनेंद्र भगवान, अरहंत भगवान वीतरागता की मूर्ति होते हैं, रत्नत्रय की मूर्ति होते हैं, संयम की मूर्ति होते हैं। ऐसे अरहंत भगवंतों को जिन कहा जाता है, जिनेंद्र कहा जाता है। जयति इति जिनः, वो अपने आप को जीतते हैं इसलिए जिन बने हैं। ऐसे उन जिन जिनेंद्रों की देवों में भी अधिदेव, देवाधिदेवों की पूजा की बात चल रही है। जैन परंपरा में अदेव की पूजा नहीं, कुदेव की पूजा नहीं, सुदेव की भी पूजा नहीं। क्या? जैन परंपरा में सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है उसमें अदेव की पूजा नहीं, कुदेव की पूजा नहीं, सुदेव की भी पूजा नहीं। तो किस देव की पूजा है? इन सब देवों में भी अधिदेव, देवाधिदेव की पूजा है। अदेव क्या हैं? जिनमें देवी देवताओं जैसा स्वरूप भी नहीं है, वो अदेव हैं। क्या? जिनमें देवी देवताओं जैसा स्वरूप भी नहीं है, वो अदेव हैं। पत्थर को देव मानना, पेड़ पौधों को देव मान लेना, नदी पर्वत को देव मान लेना, इनको जो देव मान लिया गया, इनमें देवत्व का रूप भी नहीं है। क्योंकि देव को यदि आप देव कह रहे हो तो देव का आकार तो होना चाहिए ना, देव जैसी मुद्रा तो होना चाहिए। तो जो पेड़ पौधे पत्थर आदि को देव मान लिया गया, वो अदेव। कुदेव क्या? चतुर्निकाय के देवों में जिनका उल्लेख नहीं आता है, चतुर्निकाय के देवों में जिनका स्थान नहीं है, कथन नहीं है, उनकी चर्चा, उनकी मान्यता कुदेव कहलाती है। फिर सुदेव क्या है? चतुर्गति, चतुर्निकाय के देव, चतुर्निकाय के देव सुदेव हैं। अब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं करना, मिथ्या दृष्टि कुदेव, सम्यक दृष्टि सुदेव, ऐसी चर्चा ना करके सामान्य से चारों निकाय के देव जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, वो देव हैं। इन सभी प्रकार के देवों में भी कोई पूज्यता नहीं, क्योंकि ये सामान्य है। नहीं कोई सम्यक दृष्टि हो तो, अरे सम्यक दृष्टि हो तो भी संयम तो नहीं है उसके पास। सम्यक दृष्टि है तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन पूजनीय थोड़ी है। सम्यक दर्शन अकेला पूजनीय हो तो नरकों में नारकियों की भी पूजा कर लो, त्रियंच पशु पक्षियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता, फिर उनकी पूजा भी शुरू कर दो। किसी को भी सम्यक दर्शन हो, संगी पंचंदी, तो उसकी पूजा। सम्यक दर्शन से सम्मानित तो हो जाता है, बहुमान तो दे दिया जाता है, लेकिन पूजा तो संयमी की ही होती है। राजा श्रेयांश का मुनिराज आदिनाथ को आहार देने के कारण कितना ही सम्मान करो, कितना ही बहुमान करो, क्या राजा श्रेयांश ने प्रथम बार मुनिराज आदिनाथ को आहार दान दिया। मैं मानता हूँ भाग्यशाली था। जो पुण्य भरत को नहीं मिला, बाहुबली को नहीं मिला, वृषभसेन को नहीं मिला, जो योग आहार दान देने का भरत, बाहुबली, वृषभसेन को नहीं मिला, वो राजा श्रेयांश, राजा सोम के भाग्य में था। अयोध्या के लिए जो गौरव नहीं मिला, अयोध्या के लिए जो अवसर लाभ नहीं मिला, वो हस्तिनापुर नगरी को मिला। राजा श्रेयांश भाग्यशाली है, प्रशंसा होगी उसकी।
भरत चक्रवर्ती भी आकर के राजा श्रेयांस का सम्मान करता है, आदर करता है, बहुमान देता है और कहता है धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपके भाग्य की हम सराहना करते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाए कि मुनिराज आदिनाथ को आहार की आवश्यकता थी। आहार दान ऐसा दिया जाता है, मेरे ख्याल में ही नहीं आया। ख्याल में आ जाता तो भरत चक्रवर्ती के पास कोई कमी थी क्या? है अक्षय भंडार, क्या कमी थी? लेकिन उसके योग में नहीं था, ख्याल भी नहीं आया। राजा श्रेयांस के पूर्व जन्मों का संस्कार जाग गया। पहले उसने आहार दान दिया था मुनिराज को, वो स्मृति, वो जाति स्मरण उसे हो गया। राजा श्रेयांस ने पड़गाहन करके मुनिराज आदिनाथ का आहार संपन्न कराया। चक्रवर्ती भरत ने आकर के राजा श्रेयांस का सम्मान किया, पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वर्षा हुई, जय जय की ध्वनि हुई, आदि आदि पंचाश्चर्य हुए राजा श्रेयांस के महल के यहाँ पर हस्तिनापुर नगरी में। भरत चक्रवर्ती ने भरपूर सम्मान दिया। सम्मान पाने का हकदार भी था राजा श्रेयांस। सोमप्रभ का नाम हो गया। जो लाभ भरत चक्रवर्ती को नहीं मिला वो सामान्य से राजा श्रेयांस को मिल गया। भरत चक्रवर्ती क्या कहने लगा? ओहो ओहो ओहो, हमारे पिताश्री ने मुनि दीक्षा लेकर के धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाया और आगे चलकर के केवल ज्ञान पाकर के धर्म तीर्थ के संस्थापक बनेंगे। लेकिन उसके पहले तो इस राजा श्रेयांस ने दान तीर्थ का प्रवर्तन कर दिया। क्या बात है, दान के तीर्थ का प्रवर्तन कर दिया। मुनियों को आहार दान दिया जाता है, राजा श्रेयांस ने सभी को बतला दिया। तो राजा श्रेयांस भी गदगद हो गया, धन्य धन्य हो गया। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांस का सम्मान ही किया। पूजा तो भरत चक्रवर्ती ने मुनिराज आदिनाथ की। दातार का सम्मान तो हो सकता है, लेकिन पूजा तो संयमी की ही होती है। पूजा तो गृह त्यागी की ही होती है। पूजा तो निर्ग्रंथ मुद्रा की ही होती है। सम्मान किसी का करो कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा तो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जनाय। क्या बात है, पूजा तो वीतरागता की है। पूज्य चरण तो वीतरागी ही हैं। इसलिए जब कभी भी मंदिर में वेदियां बनती हैं, वेदियों पर आदिनाथ भगवान ही बैठते हैं, राजा श्रेयांस को कहीं नहीं बैठाला जाता। नहीं, राजा श्रेयांस ने भी आहार दान दिया था, बड़ा काम किया, उसको भी भगवान के बाजू में बैठा दो। नहीं, बड़ा काम किया था, अपनी भूमिका के अनुसार किया था। लेकिन मंदिर की वेदी पर तो त्याग की मूर्ति, रत्नत्रय की मूर्ति आदिनाथ ही विराजमान होंगे। वृषभादि 24 तीर्थंकर निर्ग्रंथ अवस्था में ही विराजमान होंगे, ऐसा सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पर जिन जिनेंद्र भगवंतों की पूजा की चर्चा चल रही है,
ऐसे वो अरहंत जिन जिनेंद्र भगवान 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। भवनालय 40, भवन वासियों के 40, 10 भेद हैं तो 10 इंद्र, 10 प्रतीन्द्र, 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र होते हैं, 10 चौको 40। भवनालय 40, व्यंतर देवान होंति 32, 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं, जिनमें प्रत्येक निकाय में 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र, 8 चौको 32 हो गए। कप्पामर 24 हो, 16 स्वर्ग हैं, 12 इंद्रों की व्यवस्था है, 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र, 24 हो गए। कप्पामर 24 हो, और ये सब 96 हो गए। चंदो चंद्रमा इंद्र है, सूरो सूर्य प्रतीन्द्र है, चंदो सूरो नरो मनुष्यों में चक्रवर्ती, और तिर्यो त्रियंचों में सिंह। अर्थात ये सभी प्रधान 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 ले लिए गए, और इन प्रधान प्रधान के द्वारा जिनकी पूजा होती है, सत इंद्र नमत कर शीस धार। 100 इंद्र नमस्कार करते हैं भगवान के लिए। ऐसे शांतिनाथ भगवान श्रेष्ठ वंश और जगत के प्रदीप, वह जिनदेव तीर्थंकर मेरे लिए हमेशा शांति करने वाले होवें। वे शांतिनाथ भगवान 100 इंद्रों से पूजनी वंदनी शांतिनाथ भगवान हमेशा मेरे लिए शांति करने वाले होवें। 4 पंक्तियों में इस श्लोक का पूरा सार गुरुवर आचार्य ने भर दिया है। पहने कुंडल मुकुट हार हैं। क्या क्या पहने? कुंडल मुकुट हार पहने हैं। सुर हैं, सुरगण पालक हैं। सुर यानी सामान्य देवता, सुरगण पालक यानी इंद्रादिगण, जिनसे निसी दिन पूजित अर्चित दिन रात। पूजित अर्चित जिन पद भवदधि तारक, भवदधि को तारने वाले, भवदधि से पार कराने जिन पद हैं। विश्व विभाषक दीपक हैं, विश्व को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं। जिन विमल वंश के दर्पण हैं, उज्ज्वल विमल निर्मल वंश के दर्पण हैं। तीर्थंकर हो शांति विधायक, ऐसे तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान हैं। यही भावना अर्पण है, यही भावना अर्पण है।